ने मुसलमान के लिए जन्नत का वादा किया था। तलब जन्नत आज मुसलमानों के दिल से दूर हो चुकी है। तो बताओ नुसरत खुदाबंदी कहाँ से आएगी, किस पे आएगी? मुल्क के हालात से मैं 22 जुलाई 2026। आजमगढ़ ने सिर्फ अपने एक विधायक को नहीं खोया था, उसने अपनी राजनीति के उस दौर को अलविदा कहा था जहां सियासत का मतलब सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि लोगों के बीच रहना होता है। कुर्मितोला के एक साधारण से घर में 90 साल की उम्र में निजामाबाद के 5 बार के विधायक आलम बदी आज़मी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनका इलाज लखनऊ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था। तबीयत में सुधार ना होने पर डॉक्टर्स ने उन्हें घर भेज दिया और फिर बुधवार की रात उनकी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हुआ। अगले ही दिन उनके घर पर जो मंजर था वो सिर्फ एक राजनेता के लिए जमा हुई भीड़ नहीं थी। वहाँ तमाम पार्टियों के मेंबर्स थे, सामाजिक संगठनों के लोग भी, पुराने साथी भी और पुराने विरोधी भी। हजारों लोग एक ऐसे आदमी को अलविदा कहने आए थे जिसके पास ना कोई बड़ा बंगला था, ना लंबी गाड़ियों का काफिला, ना सिक्योरिटी का शोर और ना ही सत्ता का घमंड। एक सवाल यहीं से पैदा होता है, आखिर कौन थे आलम बदी आज़मी और क्या वजह थी कि अलग अलग सियासी सोच रखने वाले भी उनके इंतकाल को अपना निजी नुकसान मान रहे थे? और कैसे एक इंजीनियर उत्तर प्रदेश की सियासत में ईमानदारी और सादगी की एक मिसाल बन गया। सोलह मार्च 1936 आजमगढ़ के सगरी तहसील के गांव बिंदवल में आलम बदी आज़मी का जन्म हुआ। आपके वालिद बदी-उज़्ज़मा गोरखपुर के जॉर्ज इस्लामिया इंटर कॉलेज में शिक्षक थे। इसी वजह से आलम बदी की प्रारंभिक परवरिश और पढ़ाई गोरखपुर में हुई। ये वो दौर था जब आज़ादी के बाद भारत अपनी नई राष्ट्रीय पहचान बना रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, नई सरकारी संस्थाएं खड़ी हो रही थीं और इंजीनियरिंग को देश निर्माण का सबसे बड़ा माध्यम माना जा रहा था। शायद इसी माहौल ने एक युवा आलम बदी को भी प्रभावित किया। 1953 में उन्होंने इस्लामिया कॉलेज गोरखपुर से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट गोरखपुर से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। उस वक्त किसी छोटे शहर के मुस्लिम युवा के लिए इंजीनियरिंग करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। इंजीनियरिंग के बाद उन्हें सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी मिल गई। बहुत लोगों के लिए यही सफ़र ख़त्म हो जाता है, एक सुरक्षित नौकरी, सामाजिक सम्मान, लेकिन आलम बदी के लिए ये मंजिल नहीं थी। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद वो डॉक्टर फरीदी साहब के मुस्लिम मजलिस मूवमेंट का हिस्सा बन गए। ये उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। तो पता ये लगा कि नौकरी जो है ये गुलामों का पेशा। उतना इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद लखनऊ के बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी, वो मुस्लिम मजलिस चला रहे थे। उनसे मुलाकात हो गई तो मुस्लिम मजलिस में जुट गए। उनके पूरे जीवन को देखते हुए इतना समझ में आता है कि उनकी दिलचस्पी दफ्तर की फाइल से ज्यादा लोगों की खिदमत में थी। देश की सियासत एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। मंडिल और मंदिर की राजनीति अपनी जगह बना रही थी। इसी दौर में आलम बदी आज़मी ने पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखा। 1989 में उन्होंने मुस्लिम मजलिस पार्टी की टिकट पर आजमगढ़ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन इसने उन्हें लोगों की खिदमत करने से नहीं रोका। 1996 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रेसिडेंट नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने आलम बदी आज़मी साहब को निजामाबाद विधानसभा सीट से टिकट दिया। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उस चुनाव की एक तस्वीर आज भी लोग याद करते हैं। आलम बदी आज़मी अपनी गाड़ी पर मुस्लिम मजलिस और समाजवादी पार्टी दोनों के झंडे लगाकर प्रचार करते थे। 1996 में वो पहली बार विधायक चुन लिए गए और शायद उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये आदमी अगले लगभग 25 साल तक निजामाबाद की सियासत का एक मुस्तकिल चेहरा बन जाएगा।
1996 के बाद आलम बदी आज़मी का सफ़र लगातार आगे बढ़ता रहा। 2002 में वो दोबारा निज़ामाबाद से विधायक चुनकर आए। 2007 में उन्हें कुछ वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बहुत से नेताओं के लिए ये हार सियासी ज़िंदगी का अंतिम अध्याय बन जाती है, लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं था। 2012 में आपने वापसी की, फिर 2017 में और फिर 2022 में 5 बार। लगभग 25 साल तक निज़ामाबाद ने बार बार अपनी जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंपी। 1996 में पहली बार विधायक चुने जाने के बाद आलम बदी आज़मी साहब ने एक और फैसला लिया। वो विधानसभा में उर्दू भाषा में शपथ लेना चाहते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उन्हें हिंदी से आपत्ति है, उनकी मांग कुछ और थी। वो कहते थे कि उर्दू में शपथ लेना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन उस समय उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली। कहते हैं कि इस विरोध में उन्होंने लगभग 2 साल तक शपथ ही नहीं ली। लगभग 26 साल बाद 2022 में उनकी आखिरी शपथ उन्होंने उर्दू में ही ली। मैं आलम बदी जो कानून साज असम्बली का रुकन मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम पर दीनदारी से हलफ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम आईन हिंद के कहीं सच्ची अकीदत व ध्यानदारी रखूँगा। मैं हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत बरकरार रखूँगा। मैं जिस ओहदे पर नाफिज होने वाला हूँ, इसके फराइज में दिल से अंजाम दूंगा। हमने राजनीति में अक्सर एक तस्वीर देखी है, जैसे ही कोई व्यक्ति विधायक या सांसद बनता है तो उसके साथ गाड़ियों का काफिला जुड़ जाता है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है और आम लोगों और नेता के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। लेकिन आलम बदी आज़मी साहब इस दायरे में कभी फिट नहीं हुए। अगर गाड़ी उपलब्ध नहीं होती तो वो रिक्शा पकड़कर शहर चले जाते, कभी साइकिल, कभी स्कूटर, और जीवन के अंतिम वर्षों में जो एक निजी कार उन्होंने खरीदी भी, वो भी एक बहुत साधारण सी गाड़ी थी। न लग्जरी, न शान शौकत, न कोई दिखावा। तो ये आपको जो फॉर्चूनर से और ये तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इन सब से ये नहीं जमती? नहीं, वो अपनी औकात के हिसाब से काम करो दुनिया में, है कि नहीं? हाई फाई बन करके कोई बड़ा फायदा तो है नहीं। पैसे तो बहुत कीमती चीज़ हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सहायता के मुताबिक अपने ऊपर नाजायज खर्च करने को उनको दे दो, सवाब मिलेगा। हाँ, कितनी बेटियां हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रहे हैं, उनके परिवार वालों को दे दो। हाँ, ये भी तो एक काम है। उनका घर भी किसी प्रभावशाली नेता का बंगला जैसा नहीं था, कुर्मितोला का एक साधारण सा मकान, और मोबाइल फोन लंबे समय तक एक साधारण कीपैड फोन का इस्तेमाल करते थे। आलम बदी आज़मी साहब को देखकर लोग तुरंत पहचान जाते थे। आजमगढ़ की राजनीति में उनकी पहचान एक ईमानदार नेता के रूप में बनी। ऐसा नेता जिसका सम्मान सिर्फ उनके समर्थक ही नहीं बल्कि विरोधी भी करते थे। उनके पूरे राजनीतिक जीवन में कोई आपराधिक मुकदमा उनकी पहचान नहीं बना, और शायद इसीलिए उनके निधन की खबर सुनते ही अलग अलग सियासी दलों के लोग एक ही छत के नीचे नजर आए। हमने किसी सदस्य को उसकी पॉलिटिकल पहचान से नहीं जाना। इस सदन का एक परिवार है, उस परिवार के एक व्यक्ति के रूप में जाना, अपना भाई जाना, अपना रिश्तेदार जाना। जब इस सदन में एक दूसरे पर खींचातानी होती है तो वो अच्छा नहीं लगता। लगता नहीं है कि हम एक परिवार के सदस्य हैं, ये नहीं लगता। लगना चाहिए, लगना चाहिए। आलम बदी आज़मी साहब का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। कुर्मितोला स्थित आवास पर पुलिस कर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शाम 3 बजे उनके आवास से उनका जनाजा जमीतुर रशाद कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां हजारों की संख्या में जुटे लोग उन्हें नमन करने आए थे। जमीतुर रशाद कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। उनको नमन करने वालों का सिलसिला अभी भी जारी है।